भरे मंचों से जो है जो ब्यूरोक्रेसी है उसको क्या कहते हैं सस्पेंड कर रहे हैं, जांचें कर रहे हैं। तो वाकई में क्या जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो एक्शन मूड में है? बड़ी विडंबना है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी होती है, प्रशासन होता है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और उनके मंत्री का प्रतीक होता है। और हम पहली बार देख रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास में कि शिवराज सिंह चौहान जी के ही कैबिनेट मंत्री जो पंचायत ग्रामीण विकास के हैं, उन्होंने बयान दिया कुछ हफ्ते पहले, निरंकुश मुख्य सचिव, निरंकुश प्रशासन। और जैसा आप कह रहे हैं कि अब सीएम साहब भी चेतावनी दे रहे हैं अधिकारियों को। अभी कुछ दिन पहले झाबुआ के जो एसपी हैं, कलेक्टर है, उनका तत्काल तबादला किया गया। इससे स्पष्ट दिख रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जी जबकि चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं, लगभग उनका जो कुल कार्यकाल रहा है सीएम के रूप में 18 साल का रहा है, लगभग सबसे लंबे समय के मतलब सीएम रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो एक कंट्रोल होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, वो उनका नहीं हो पा रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज जो माहौल बन गया है पूरे प्रदेश में, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, जो पाप करके राज करने का प्रयास करेगा वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। जो जनता मध्य प्रदेश की है, उन्होंने लगभग 3.5-4 साल पहले कांग्रेस पार्टी को मत दिया था, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन आज जो सरकार मध्य प्रदेश में है, ये बनी है सौदे के रूप में, ये बनी है लेन देन के माध्यम से। और आप स्वयं देख रहे हैं, जब से ये सरकार बनी भाजपा के 2020 में, सरकार जैसी बनी लॉकडाउन लग गया पूरे प्रदेश और देश में। पूरे जो मजदूर वर्ग जो अन्य राज्यों में थे वो सब परेशान हुए। लाखों लोग पैदल चल के घर वापस लौटना पड़ा था मजबूरन। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ तो उस समय 2020 में बाढ़ की स्थिति बन गई थी गोले चंबल क्षेत्र में, अनेक जिलों में। वो खत्म हुई तो उसके बाद कोविड की दूसरी लहर आई, उसमें जो तबाही मची 2021 अप्रैल में, वो आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं। और इस साल भी अगर आपने देखा होगा, जो स्थिति मध्य प्रदेश में बनी है, अनेक जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बाढ़ में, अतिवर्षा में घर पूरे नष्ट हो गए। और कुछ दिन पहले 17 तारीख को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जन्मदिन था। और उसके कुछ दिन पहले चर्चा पूरे प्रदेश में थी कि जो पोषण आहार गरीब बच्चों के लिए था, कुपोषित बच्चों के लिए था, गर्भवती महिलाओं के लिए था, उसी पोषण आहार को अवैध रूप से बेचकर सीएजी के रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि ये जो पूरा घोटाला है हजारों करोड़ का है। एक तरफ भाजपा की सरकार जो प्रदेश के गरीब बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं, उनका पेट नहीं भर पा रही, लेकिन जो 8 चीता आए श्योपुर में, उनके लिए 200 हिरन भेजे गए ताकि उनका पेट भरा रहे। ये स्थिति आज मध्य प्रदेश में हो चुकी है। एक तरफ सड़कों पर गौ माता परेशान है, एक नया लंपी वायरस सामने आया है, उसके बारे में मामू या भाजपा कुछ नहीं कहेगी, लेकिन इसमें चिंता चीताओं की हो रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं एक दूसरा सवाल कि आज क्या स्थिति हो गई मध्य प्रदेश में। महेंद्र सिसोदिया की आप बात कर रहे थे, अभी शिवपुरी में उन्होंने कहा कि शिवपुरी के अंदर स्मैक माफिया हावी है। तो क्या मतलब इस तरीके से क्या स्मैक माफियाओं से गठजोड़ है? क्योंकि अगर मंत्री ये कह रहा है कि शिवपुरी में लोग जो है स्मैक बेच रहे हैं और स्मोक का कारोबार जो है युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, कहीं ना कहीं अगर ऐसे बयान स्वयं प्रभारी मंत्री जी दे रहे हैं, तो उससे ये बात स्पष्ट होती है कि जो उनका समय रहा है प्रभारी मंत्री के रूप में, वो विफल हो गया है। अगर जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर जो भाजपा के ये जो खरीदे हुए मंत्री हैं, अगर ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, जो इनके ही प्रभार का जिला है, अगर वहाँ के जो एसपी साहब या कलेक्टर वो संतुष्ट नहीं है, तो ये तो उनकी गलती है, उनका ही फेलियर है। और मैंने तो ये भी सुना है कि जो कुछ तबादले हुए थे शिवपुरी जिले में थानों के, उससे बहुत नाराज मंत्री जी थे। अब उससे नाराज क्यों थे आप सब समझ सकते हो। तीसरी चीज, भारत जोड़ो यात्रा में आप नहीं दिखाई दे रहे और वहाँ पर देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक
पहल है, एक ऐतिहासिक पदयात्रा है जिसमें हम सब के नेता राहुल गांधी जी लगभग पूरे देश भर में 3,500 किलोमीटर पैदल चलेंगे। उन्होंने यात्रा प्रारंभ की कन्याकुमारी से, अभी उनकी यात्रा केरल से गुजर रही है और लगभग 2 महीने बाद राहुल गांधी जी स्वयं हमारे प्रदेश में प्रवेश करेंगे। मध्य प्रदेश में उनकी यात्रा बुरहानपुर जिले से खंडवा जिले, वहाँ से इंदौर उज्जैन होते हुए आगर मालवा से राजस्थान पहुँचेगी। स्वयं दिग्विजय सिंह जी ही यात्रा के प्रभारी हैं, उनको बहुत बड़ा एक दायित्व जिम्मेदारी दी गई है। हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। जो अन्य नेता भी उसमें शामिल हैं, जहाँ तक हम सबका सवाल है, मैं मानता हूँ जो हम सब मध्य प्रदेश के विधायक हैं, जिस दिन राहुल जी प्रवेश करेंगे मध्य प्रदेश में, हम सब लोग वहाँ पहुँचेंगे और जो 18-20 दिन राहुल जी प्रदेश में रहेंगे, हम सब उनके साथ पैदल चलेंगे, क्योंकि हम सबके लिए कितनी गर्व की बात होगी कि हमारे नेता 18 दिन लगातार मध्य प्रदेश में रहेंगे। मैं मानता हूँ जब तक वो प्रदेश में उनका प्रवेश होगा, मध्य प्रदेश में लगभग जो जन सैलाब उनके साथ चल रहा है, लगभग 1 लाख लोग पैदल चलेंगे मध्य प्रदेश में, और हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। मध्य प्रदेश की पूरी यात्रा में आप साथ रहेंगे, ऐसा माना जा रहा था कि आप वहाँ जा नहीं रहे कुछ कारणों से। ऐसी कैसी बात हो सकती है? जयवर्धन, ये तो हमारे गर्व की बात है, हमारे नेता इतनी ऐतिहासिक यात्रा कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, जैसे ही राहुल जी प्रवेश करेंगे मध्य प्रदेश में, हम सब लोग शामिल रहेंगे। देखो, मूल बात यह है कि जब राहुल जी केरल में घूम रहे हैं तो जो वहाँ के नेता है वो साथ रहे, क्योंकि आखिर उद्देश्य क्या है कि जो नेता कांग्रेस के हैं वो अपने राज्य में रहेंगे, लेकिन मुख्य उद्देश्य राहुल जी का ये है कि जो आम जनता उस राज्य की है, उस जिले की है, उस शहर उस गांव की है, उनका संपर्क राहुल जी के साथ बने। ये मूल उद्देश्य यात्रा का है। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर आई थी यहाँ पे अभी, और वो कह रहे हैं कि जिन्होंने भारत को खंड खंड किया हो वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मेरी विशेष प्रार्थना है उषा ठाकुर जी से कि वो नफरत ना फैलाएं, क्योंकि आखिर जो उद्देश्य कांग्रेस का है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। और मेरा सभी जो भाजपा के मंत्रीगण हैं, नेतागण, सबसे मेरी प्रार्थना है कि हमको प्रयास करना चाहिए है कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव रहे, सब लोग मिलके रहे, मिलनसार रहे, तो ही देश आगे बढ़ेगा। उसके अलावा कांग्रेस की गुटबाजी एक बड़ा सवाल है, अब से नहीं लंबे समय से, और कहीं ना कहीं यूथ को जिस तरह जिम्मेदारी दी जा रही है उसमें कमी आ रही है, लेकिन जो वयोवृद्ध नेता है वो उनका जो पुराना उनका सेटअप था उसको नहीं भूल पा रहे, तो उसको लेके क्या मतलब संगठन तो क्या भाजपा में भी वयोवृद्ध है, मोदी जी तो हो चुके हैं। लेकिन साहब, इसमें मूल बात यह है कि कांग्रेस में पहले जब सिंधिया जी थे तो चर्चा होती थी, ये गुट वो गुट, तीसरा गुट चौथा गुट, लेकिन जब से महाराज का प्रवेश भाजपा में हुआ है तो आप स्वयं देख रहे हैं क्या स्थिति हो चुकी है। जो हमारे गृह मंत्री हैं वो भी असंतुष्ट हैं आज के समय, नरोत्तम मिश्रा जी, क्योंकि हम बुंदेलखंड में हैं, तो जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, उनकी अलग किस्से हैं, वही मामू अलग चल रहे हैं, महाराज अलग चल रहे हैं, कैलाश जी का अलग ही एक रोल है। और जो चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में है, देश में है, कि अब भाजपा के भी 3 गुट हो गए हैं। एक है शिवराज भाजपा, दूसरी महाराज भाजपा और तीसरी नाराज भाजपा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि चर्चा हो रही है सब जगह कि परिवर्तन होने वाला है, सीएम के पद में परिवर्तन होने वाला है, प्रदेश अध्यक्ष के पद में। अभी जानकारी कितनी सही है मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा मैंने कहा, वर्तमान में जब कांग्रेस को देखें, पूरी कांग्रेस इस बात पर एक है कि हमारे नेता कमलनाथ जी है। हमारा जो चेहरा रहेगा 2023 का, वो कमलनाथ जी का चेहरा रहेगा। पूरी कांग्रेस उनके पीछे खड़ी है, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे अरुण यादव जी हो, चाहे पचौरी जी हो, चाहे भूरिया जी हो, चाहे राहुल अजय सिंह जी हो, चाहे अन्य लोग हो, सब लोग यही मान के चल रहे हैं कि हमारे नेता 2023 के कमलनाथ जी रहेंगे। वैसे अभी भाजपा मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान देख रही है, और आपको लगता है कि ये कहाँ तक कारगर होगी? मध्य प्रदेश 2 मंत्री कल ही यहाँ भेजे गए निवाड़ी में। देखिए, उनको अब याद आई जन सेवा, और आप तो ये पता कीजिए ज़मीन पर कि जो शिविर लग रहे हैं उसमें कितने लोगों का लाभ मिल रहा है।
क्या कुछ नए योजना सामने आ रही हैं? क्या कोई भी जो पीड़ित लोग हैं क्या उनको और नया लाभ कुछ मिल रहा है क्या? आप स्वयं याद कीजिए, जो 15 महीने कमलनाथ जी के थे, मैं खुद उसमें मंत्री था, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कांग्रेस ने की थी, कमलनाथ जी ने की थी, जिसमें हम सब मंत्रियों को आदेश था भोपाल मत बैठो, आपके प्रभात जिले में जाओ, जनता के बीच रहो, चाहे मंत्री हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, टीआई हो, कोई भी हो, जनपद सीओ हो, सीएमओ हो, हम सब लोग हर कस्बे में स्वयं वहाँ मौजूद रहते थे। जनता की वही मौके पर सुनवाई होती थी। दोनों मंत्री आए और कल पूरे अधिकारियों से बोल के ये कहे कि हम किसी भी कार्य से संतुष्ट नहीं। क्या लगता है जब खुद उनके मंत्री इनसे संतुष्ट नहीं है तो क्या कहना चाहेंगे? जैसा आपने कहा कि अगर मंत्री संतुष्ट नहीं है पूरे प्रशासन से, जो आम जनता है उनकी क्या हालत होगी आप खुद कल्पना कर सकते हैं। जबरदस्ती अग्निवीर योजना है जो, उसके कारण ग्वालियर और मुरैना नगर निगम बीजेपी हारी। क्या इस योजना का विरोध आप लोग 2023 तक ये मुद्दा जिंदा रख पाएंगे? देखिए, ये बहुत एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि हर युवा चाहता है कि उनको ऐसा रोजगार मिले जिसके द्वारा वो सुरक्षित रहेंगे भविष्य के लिए भी। और विशेषकर पिछले 70 सालों से जो रिक्रूटमेंट आर्मी के लिए होती थी, उसमें हमेशा हम लोग ये मान के चलते थे कि जो युवा, जो नौजवान मेहनत करके शामिल होगा आर्मी में, उनका पूरा भविष्य सुरक्षित रहेगा, उनको आगे पेंशन भी मिलेगी, उनको आगे देश की सेवा करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन जो अग्निवीर जो योजना है, उसमें अगर आप देखें तो वो सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लेकिन उसमें कहीं भी जो जॉब सिक्योरिटी है वो नहीं, जो युवा को मिलनी चाहिए है, वो इसमें नहीं है। और स्वयं जो नेता भाजपा के वो कह रहे हैं कि हम चाहे तो अग्निवीर को फिर जो हमारा दफ्तर है उसके बाहर वो चपरासी बन सकते हैं। ये किस प्रकार की भाषा है? मतलब कहीं ना कहीं जो भाजपा की सोच है वही गलत है। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिसके कारण आज जो हमारे युवा है वो भटक रहा है। यही भाजपा कहती थी कि मोदी जी और शिवराज जी हर साल 2 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन मोदी जी के राज में, शिवराज सिंह जी के राज में आज दिन तक एक भी युवा को एक भी सरकारी नौकरी नहीं मिली है। वहीं जो पूरे हमारे सरकारी कर्मचारी हैं वो मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना वापस लागू हो। जहाँ जहाँ सरकार कांग्रेस की है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में तत्काल आदेश पारित हुआ है, और जहाँ जहाँ सरकार कांग्रेस की है वहाँ कर्मचारियों को पुनः ओपीएस का लाभ मिल रहा है। और स्वयं कमलनाथ जी ने 2 दिन पहले घोषणा की बालाघाट में कि अगर सरकार अगले साल कांग्रेस की बनेगी तो सबसे पहला आदेश कमलनाथ जी का होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में भी हम पुनः जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लागू करेंगे।